गुड मॉर्निंग। 750। बहुत बढ़िया। कहां तक सवाल किए थे कल? मैसेजेस आ रहे हैं ऐप के ऊपर कि आज क्लासेस नहीं चली ब्रांचेस की। ब्रांचेस की क्लासेस 1 वीक तक ऑफ हो सकती हैं या परमानेंट ऑफ हो सकती हैं। जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी ब्रांचेस की क्लासेस 1 वीक या परमानेंट दोनों ही ऑफ हो सकती हैं भाई। कुछ कमियां रही होंगी किसी चीजों में, कोई बात नहीं। दम होगा तो फिर चला लेंगे, दम नहीं होगा तो बंद कर लेंगे। क्या बंद कर दी क्लासेस आज से, सोनीपत से बंद कर दी ब्रांचेस की सभी क्लासेस। चलो पढ़ाएं। बहुत बढ़िया। जैसे ये सवाल है, किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 25% कम अधिक अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को 500 में से 360 अंक प्राप्त हुए हो तो डी को कितने % अंक प्राप्त हुए? क्या तुम मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। वोटर वाले सवाल एक बार और करवा दो। बहुत बढ़िया। वोटर वाले सवाल एक बार और करवा देंगे। ये सवाल पहले करवाता हूं। इसमें क्या क्या दे रखा है? ए बी सी डी। ऐप वालों के मैसेज सुन लिया करो सर, सिर्फ सेंटर वालों पर फोकस है। सेंटर वालों पर नहीं, सिलेक्शन वालों पर फोकस था अब तक तो। अब देखो किस पर फोकस होगा या नहीं होगा। सर फिर बच्चों का इसमें क्या कसूर है? बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां किसी की होती नहीं लेकिन फिर भी भुगतना पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, फिर भी देश के अंदर बहुत सारी बेरोजगारी के कारण है, शिक्षा के कारण, ऐसे बहुत सारी चीजों के कारण गड़बड़ में है। ऐसा बहुत सारा गड़बड़ हो सकता है। एक आदमी की चाहत से, एक आदमी की कोशिश से कब तक और ये कब तक बातें चलेंगी? चलिए, ए बी सी डी 4 लोग हैं। किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 500 अंकों में से 360 अंक प्राप्त हुए हो तो डी को कितने % अंक? तो मेरी बात समझ गए? वहां पर जो इसने कहा ए को बी से, जिसके साथ से उसमें, तो ए को सबको आ गया, बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ, सी से 100 125 और सी को, तो डी के कितने? और इसके सब समझ गए? जो जो चीजें कॉमन हैं वो कॉमन काट सकते हैं, वो कॉमन चीजें काट देंगे अगर हम यहां से। तो ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 10, ये आएगा 9 और ये आएगा 4 और ये आएगा, सब समझ गए? दोबारा लिख देता हूं, ए बी सी डी। ए बी क्या लिखूं? 9 अनुपात, ये तो 9 10 है ही। ये यहां कितना है और यहां कितना है? तो इसको क्या सोचूं मैं? गुणा। गुणा क्या सोचूं? किसको नहीं आ रहा? ये कितना था? कितना? तो ये कितना? कितना? गुणा। गुणा क्या लिखूं? बोलो, नहीं आया। अब कह रहा है ए को 360 मिले। ए को कितने मिले? 9 गुणा 40, तो 10 गुणा 40 400 बी को मिले, 320 सी को मिले और 400 इसको मिले। 400 कितने में से मिले? 500 में से गुणा, इससे कटेगा, इससे कटेगा 80। डी करेक्ट आंसर है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, पढ़ो जल्दी से। ऐप वालों के लिए शाम को मैं एक जो है वैसे जो है सेशन ले लूंगा। उस सेशन में जो तुम्हारे कमेंट्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उसके ऊपर जवाब दूंगा। मैं क्लास पढ़ाऊंगा, क्लास पढ़ाते हुए तुम्हारे जो है मैसेज देखें, उसको रिप्लाई करें तो फिर पढ़ाई नहीं, और जो पढ़ाएंगे तो फिर उसकी रिप्लाई नहीं। तो आप लोग बेशक मैसेजेस ना करें, क्लास ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद जो तुम्हारे डाउट्स हैं या कुछ भी हैं तो उसके लिए मैं जो क्लास ले लूंगा, शाम को एक सेशन ले लूंगा, उसमें बातचीत कर लेंगे। कितने व्यक्ति हैं और छात्राएं?
वेरी गुड। 1100 छात्र और 900 उपस्थित थे। कितने परसेंट पास हुए? और छात्राएं कितनी? और सही है क्या? अगर 50% पास हुए तो फेल कितने हुए? 50%। इसका 50% कितना? 500। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या है ये? कितने परसेंट पास? फेल कितने? इसका 60%। 500। सब समझ गए? वेरी गुड। टोटल मिला करके 1000 कितने में से? टोटल 2000 बच्चे हैं। गुणा इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। 54.5%। सबको आ गया? वेरी गुड। 54.5% विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया। पढ़ो अगला सवाल। 2 सेब सोच लेंगे, 3 संतरे सोच लेंगे। टोटल मिला के 5 में से किसका परसेंट चाहिए? सेबों का प्रतिशत चाहिए। तो 2/5 परसेंटेज के लिए गुणा 100। ये हमने 40% याद भी कर रखा है। याद कर रखा 40%? पक्की बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। पढ़ो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी जो ये सवाल था, इस सवाल के अंदर यहां पर संख्या दे रखी थी। कितने लड़के थे? लड़कियां कितने परसेंट पास? लड़कियां फेल वाले पूछे हैं। देखो सेम बिल्कुल वही स्ट्रक्चर के साथ सवाल है। किस रेशो में है? आ रहा है समझ में? कितने परसेंट पास? और लड़कियां? आ रहा है समझ में? तो उनका प्रतिशत जिनको छात्रवृत्ति, वहां पर तो यहां पर 1100 और 900 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, और यहां पर क्या दे रखा है? रेशो। सभी समझ रहे हैं? इस रेशो को हमें संख्या में बदल लेना चाहिए। 4:1 को 40 और 10 सोच लूं। 40 का 75% तो सक्सेसफुल रहे, ले गए स्कॉलरशिप, 25% बच गए। तो इसका 25% कितना? कितना? इसका 25% 10 रह गया। इसका 70% तो पास। कितने परसेंट रह गया? 30%। कितना होगा? 3। आ रहा है समझ में? कुल मिलाकर कितने असफल रहे? 13। कितने में से? 50 में से। गुणा, आ रहा है समझ में? कितना हो गया? ऐसा कौन है जिसको सवाल नहीं आया? वेरी गुड। दोबारा से पढ़ो जल्दी से। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? आगे बढ़े। वेरी गुड। हमने 4:1 था तो 40 और 10 मान लिया। 40 का 75% सक्सेसफुल रहे तो 25% रह गए। 25% 4 से भाग करके 10 जने रह गए। इसका 70% सक्सेसफुल, 30% रह गए। इसका 30% 3, 10 और 3 सब समझ गए? वेरी गुड। 13/50 गुणा कितना हो गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े। वेरी गुड। पढ़ो जल्दी से अगला सवाल। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड। हम क्या सोच लें यहां पर? पृथ्वी मान ली। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात क्या है? तो मैं 100 और 200 मान लूं। आ रहा है समझ में? हम यहां 10 और 20 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? और क्या मान सकते हैं? 100 और 200 देख करके हमें अच्छा एहसास होगा। भाई जल, भूमि है 100 और जो है जल कितना है? अब कह रहा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो ये 2 भागों में कट गया। उत्तरी गोलार्ध में आएगा 150 और दक्षिणी में, अब बोलो नहीं आया। अब जो ये 150 है ये 2:3 है। किस अनुपात में है? 2:3 में। तो 60 और 90, बोलो नहीं आया। पूरी धरती पर टोटल पानी कितना? और उत्तरी गोलार्ध में तो बाकी ये भूमि है। टोटल जल उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी में 100, क्या जोड़ 150 है? क्या अनुपात हो गया? 4:। अब यहां पर हम इसको करें, इसको माने तो टोटल हो गया 30। 15 और 15 में किस अनुपात में? 2:।
तो ये जो अनुपाति को 5, 5 से भाग करेंगे 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 में से 6 गया और 20 में से 9 गया। दोनों तरीके से सवाल हो सकता है। क्या सभी को आ गया? किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? पढ़ के दिखाओ। किसको नहीं आया सवाल? कितना दूध मान लें शुरू में? 100 दूध है। पानी कितना? शुद्ध दूध का मतलब पानी कितना? और दूध कितना? फिर कितना दूध निकाला? कितना रह जाएगा? और पानी कितना? किसको नहीं आया? 10 लीटर दूध निकाल के 10 लीटर पानी डाल दिया। ये 10% था ना, फिर से 10% निकालेंगे। कितना दूध था पहले? इसका 10%, 9 निकलेगा तो 81। अब 9 निकला, एक ही ये भी निकलेगा 10% में। 9 ये, एक ये, 10 लीटर निकला। पानी तो उल्टा डल गया, पानी का तो जिक्र ही नहीं है। तो 9 निकला, 9 की जगह 9 पानी, तो ये 19। बोलो नहीं आया? फिर से 10%। अब दूध कितना था? दूध कितना था? इसका 10%। अगर 8 घटाएं तो 73 और 0.1 घटाएंगे तो 72 पॉइंट। किसको नहीं आया? इसमें 8 जोड़ेंगे 27, 27.1। अब ये परसेंटेज है दूध का, ये परसेंटेज है पानी का। अगर रेशो चाहिए तो ऐसे रेशो लगा के दशमलव हटा देंगे। 729 अनुपात 200। बोल दो नहीं आया? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शीतल शर्मा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे, पढ़ो जल्दी से। आ रहा है समझ में? पक्की बात, वेरी गुड। नमक और पानी के विलियन में 25% नमक है। नमक और पानी के विलियन में आ रहा है समझ में? वेरी गुड। शीतल शर्मा ध्यान मैसेजेस को छोड़ करके इस पे देखी तो आ जाएगा समझ में। देख, समझ में आने में दिक्कत नहीं, पास होने में दिक्कत होती है बस। 25% नमक है, तो यहां पर जो है दे रखा विलियन। विलियन क्या होता है भला? मिक्सचर ही लगा लो मैथ में। तो किस चीज का? नमक और कितना नमक है तो पानी कितना? सभी समझ गए? बात पक्की है? ये क्या कह रहा? पानी कुछ भाप बन के उड़ गया। क्या उड़ गया? 25 लीटर पानी। क्या उड़ गया? पानी। क्या उड़ गया? कितना उड़ गया? क्या उड़ गया? बस, क्या उड़ गया ही काम की बात है। कितना नमक रह गया तो पानी कितना? सभी समझ गए? ऐसा लिखना किसको नहीं आया? पक्की बात, वेरी गुड। दोबारा पढ़ो पूरा सवाल तेज आवाज में। आ रहा समझ में? क्या दे रखा है? किस चीज का? नमक कितना तो पानी कितना? क्या उड़ गया? क्या नमक कितना रह गया तो पानी कितना? ये लिखना किसको नहीं आया पहले ये बताओ? पक्का? क्या हम प्रतिशत को अनुपात में बदल सकते हैं? बोलो, बात पक्की है? क्या अनुपात बनाऊं? 1 अनुपात और नीचे 3 अनुपात। क्या उड़ गया? क्या बदलेगा? बराबर क्या रहेगा? ये कितना, ये कितना? क्या करें इसका? क्या बनाऊं इसका और इसका? सब समझ गए? शुरुआत में कितना था? 12 लीटर। कितना निकला? 2 लीटर। लेकिन कितना निकला था? 25 लीटर। ये क्या है? गुणा। गुणा कितना? 150 लीटर शुरुआत में था। एक करेक्ट आंसर है। आया सबको? बोलो किसको समझ में नहीं आया? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, पढ़ो जल्दी से। क्या लिखूं पहले? विलियन कितना? 250 ग्राम। क्या तुम मेरी बात समझ गए?
क्या चीज है? कितना? आ रहा है समझ में? बात पक्की है? वेरी गुड। चीनी कितनी है? कितनी? वेरी गुड। चीनी और चीनी कितनी? पानी। ये लिखना सबको आ गया? क्या मिलाना है? चीनी मिलानी है। तो चीनी कितनी हो जाएगी? और पानी? सब समझ गए? क्या इसको अनुपात में लिख दूं? क्या अनुपात बनेगा? 2 अनुपात। और ये क्या डाला जाएगा? क्या बदलेगी? बराबर क्या रहेगा? कितना था? अब है बदल गया। कितना? कितना था? अब जो बदलता नहीं हो तो बराबर रहेगा ना। है तो 3 लिखे, एक रखा है, आया ना? कितना था पानी पहले? अब भी 3 है। 3 बढ़ाएंगे तो इसको भी 3 बढ़ाएंगे। ये चेंज होना चाहिए था, हो गया। ये चेंज नहीं होना चाहिए था, नहीं हुआ। लीटर लिख लेंगे, किलो है तो किलो लिख लेंगे, ग्राम है तो ग्राम लिख लेंगे। ग्राम है, किस अनुपात में लिखूं? 5 ग्राम। अगर है तो कितनी चीनी? 1। लेकिन 5 नहीं, कितना है? 250 ग्राम है। 50 ग्राम। सब समझ गए? या तो 5 से भाग या 50 से गुना, 50 से गुना, दोनों तरीके से लग रहा है सिमेट्री। अब किसको नहीं आया? पक्का? कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। एक रमनप्रीत सिंह है, वो पूछ रहा है कि सेंटर की क्लास में और ऐप की क्लास में क्या फर्क है? सेंटर की क्लास में बच्चे तो सेंटर में ध्यान से सवाल सीख रहे हैं, और ऐप की क्लास में तू चैट कर रहा है, ये डिफरेंस है। अब बीच में कभी तेरी मम्मी चाय बनाएगी, तेरी बुआ आएगी, चाय बनाएगी, ले छोरा भी पी लेगा, तो बीच में चाय देने आ जाएगी। जिस टाइम पर बहुत क्रूशियल सवाल होगा उस टाइम पर चाय देने आ जाएगी। किसी टाइम पर कुछ और दिक्कत होगी ना, तो तब तक तुम्हारी डॉगी खुला के भाग जाएगी, फिर तू भाग के पकड़ के लाएगा सड़क पर से। मतलब क्या डिफरेंस होता है? कितना लोशन ले लिया? किस चीज का? एल्कोहल। और एल्कोहल कितना? और पानी? आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? क्या मिलाया गया? तो एल्कोहल कितना, पानी कितना? ऐसा लिखना किसको नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? किस अनुपात में? 1 अनुपात। किस अनुपात में? 3 अनुपात। सभी समझ गए? आगे बढ़े? कोई डाउट है? वेरी गुड। क्या डाला गया? क्या बदलेगा? बराबर क्या रहेगा? कितना था? तो यहाँ वेरी गुड। ये 3 बनेगा तो ये टोटल कितना था? 6 ml अगर था तो कितना डालना पड़ा? 4 ml। और 12 था तो कितना? 8 ml। सब समझ गए क्या? सी करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। देखो विशाल कुमार जी कह रहे हैं ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? आगे बढ़े? बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। क्या दिया गया? विलियन। कितना? किस चीज का? एसिड। और अम्ल कितना है? तो वाटर कितना? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। पानी की मात्रा कितनी चाहिए इसको? अम्ल कितना होना चाहिए? और ये सबको आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। ये 45 अनुपात 55 क्या बन गई है? 9 अनुपात। और ये 60-40 3 अनुपात। क्या डाला गया था? पानी निकला था। सब समझ गए क्या? बराबर क्या रहेगा? बराबर। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। कितना है? यहाँ 6, ये 9 और ये 6, टोटल कितना था? कितना निकला? ये 20, तो 5 लीटर निकलेगा। आ गया समझ में? कोई डाउट है क्या? वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? पढ़ो जल्दी से। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? वेरी गुड। कितनी चीनी है? विलियन है। किस किस चीज का? चीनी। और चीनी कितनी है? आ रहा है समझ में? तो ये कितना?
आ रहा है समझ में? क्या अनुपात आ गया ये? सीधा इसको 1200 और 1800 लिख दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं? 1800 ml। ये तुम्हें समझ में आया नहीं आया? पक्का? टोटल इसका 3000 मानेंगे, इसको 100 मान लेंगे, 100 से भाग करेंगे 30 आएगा, 30 गुना 40 1200, 30 गुना 60 1800। किसको नहीं आया बांटना? पक्का? 2:3 5 मानेंगे तो 5 करेंगे, 5 से 3000 को भाग करेंगे 600 आएगा, 600 दूनी 630। अब कह रहा 1000 लीटर पानी और डाल दिया तो पानी कितना हो गया? और चीनी कितनी है? टोटल कितना हो गया? 4000। 1200 बटे 4000 गुणा आ गया क्या? इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा 30। ऐसे कितने हैं जिसको नहीं आया? 30%। कितना आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? बहुत खुशी की बात है। पढ़ो जल्दी से अगला। तो ये 60% हो गया, 100% कितना हो गया? आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है तुम्हारा परसेंटेज का। सिक्कों के सवाल कुछ लोग कह रहे थे कि सिक्कों के सवाल बता दो सर। अरे नहीं, इलेक्शन वाले, वोटर वाले सवाल इस पे लिखवाते हैं, उसमें जो है वो नहीं रहता, तो स्पेस कम रहता, तो ऐसे में करवा देता हूं मैं इस पे। बहुत बढ़िया। कौन सा नंबर क्वेश्चन है इसमें? 88 नंबर क्वेश्चन है किताब में। 88 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन ध्यान से। $88 नंबर क्वेश्चन पढ़ा क्या तुमने? क्या कह रहा है ये? $7500 वोट डाले गए। कितने वोट डाले गए? इसमें से इनवैलिड कितने हो गए? 20%। इसका 10% कितना बोलना पड़ेगा? और 20% तो 1500 घटेंगे। कितने बच गए? 6000 बच गए। 6000 में से एक जीतने वाला, एक हारने वाला। जीतने वाले को कितने मिले? 55%। तो हारने वाले को 45%। 45 हारने वाले के सही है। 6000 गुणा 45 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसकी गुणा करेंगे 2700। कितना? ये था चुनाव का 88 नंबर क्वेश्चन। सभी को आया होगा? वेरी गुड। 89 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे जल्दी से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये बात कहां के बीच की है? सबसे पहले क्या होता है? पॉपुलेशन। दूसरे नंबर पर वोटर लिस्ट। तीसरे पर वोटर। फिर वैलिड वोट्स और फिर विनर और आ रहा है समझ में? वेरी गुड। ये क्या है? जनसंख्या। क्या है ये? जिनके वोट बन गए वो होती है वोटर लिस्ट। उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया। आ रहा है समझ में? ये वोटर है जिन्होंने वोट दे दिए, वोटर। वैलिड वोट्स, वैध मत, ये जीतने वाला और ये हारने वाला। दोबारा पढ़ दो जल्दी से। इसमें पहले नंबर पर क्या कहा? 25% लोगों ने वोट नहीं दिया। ये कह रहे ना 75% लोगों ने वोट दिया। कितने % लोगों ने वोट दिया? ये वोट देने वाली कहानी है, तो वोटर लिस्ट है, वोटर के बीच की बात है ये। हाँ या ना? मेरी बात समझ गए? फिर 2% वोट अवैध पाए गए। अवैध का मतलब माइनस हो गया। हाँ या ना? सभी समझ रहे हैं? फिर कह रहा है वैध मत। वैध मत में से जीतने वाले को 75% मिले और ये है 92 61। कितने हैं ये?
क्या तुम समझ गए? तो यहां से यहां एक तीर लगेगा, उस पर लिखा जाएगा 75/100, एक और तीर लिखा जाएगा 98/100। 2% गए तो 98 बच गए। ये 75% लोगों ने वोट डाला। अगर कहता 25% ने नहीं डाला तो 100 में से 25 घटा के लिखते। अब यहाँ पर 2% गए तो ये 98, अब ये 75 गए, 75 आ रहा है समझ में? ऐसा होने के बाद 9200, क्या कोई दिक्कत है किसी को? यहां से आ जाएंगे, यहां से आ जाएंगे, यहां से आ जाएंगे, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? वेरी गुड, बोलो जल्दी से क्या करना पड़ेगा? 9261 गुना 100/75। सबको आ गया? ये 3, ये 4, ये 4, ये 3, ये 50, ये 49। सबको आ गया क्या? पक्की बात है? 3 से ये काटेंगे, 9 से काट देता हूं सीधा। 9 से गया 1, 0, 9 दूनी 18 और 9 9 81। सभी समझ गए क्या? पक्की बात है? 49 से 7 से काटता हूं, 7 यहां रख लेता हूं, 7 एकम 7, 3 बच गया। अरे यार मैं सीधा 49 से, 49 दूनी 98, 4 बच गया, 1 कम। सबको आ गया क्या? तो यहां पर क्या बचा हुआ है? 4, 3 का बचा हुआ। ये 4 गुना 50 है 200 और गुना 4 है 800, 800 गुना 21, 21 8 168 और ये 00 आया क्या? दोबारा कर देता हूं, ये लिख देता हूं दोबारा कि वैलिड वोट से, जैसे वोटर लिस्ट से वोटर के बीच में 75/100, वहां से 98 बटे और वहां से सभी को आया क्या? जितने लोगों ने वोट डाला उसके 75, जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था उसके 75% ने डाला। जितने लोगों का 40 जो है 2% अवैध हो गए तो 98% बच गए। और फिर जितने भी वैध वोट थे उनके 75% ने फिर से उसके जीतने वाले के समर्थन में डाला और जीतने वाले को इतने लोग मिले। अब यहां से वापस आना है तो फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा? उल्टा। सबको आ गया क्या? तो ये 9261 गुना 100 बटे, आ रहा समझ में? वेरी गुड। कोई डाउट है? बहुत अच्छी बात है। ये 3 4, ये 49 50 और 3, सब समझ गए? 3 3 9 से कटा। हाँ ये 9 एकम 0 2 8 और ये 49 से कटा, 49 दूनी 98, एक दर 29, हाँ 9 81 और फिर ये 49 पर जाएगा, 1 पर आएगा 21। अब हम इसको गुणा करें, हो गया 200, ये हो गया 800, 800 गुना 21, 21 8 168 और ये 00। अब भी नहीं आ गया? इससे अगला सवाल ऐसा ही है, उसके अंदर अगर तुम्हें पॉपुलेशन, वोटर लिस्ट, वोटर, वैलिड वोट्स और विनर और लूजर अगर ये आ रहा है तो उसके ऊपर ये बात बन गई होगी तुम्हारी। क्या तुम मेरी बात समझ गए? आगे बढ़े क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा सवाल है अब ये? 90 नंबर है ना? 90 नंबर में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मतदाता सूची में से कुछ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और 10% ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% ने नहीं किया तो क्या लिखूं? अब 10% अवैध हो गए तो क्या लिखूं? आ रहा है समझ में? यहां से ये थी वोटर लिस्ट, यहां थे वोटर, यहां थे वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स 2 जगह बटे, एक विनर और एक, विनर को कितने मिले? 54%, लूजर को 46%। इनका डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 8%। 8% का मतलब क्या लिखूं? 8 बटे, ऐसा होने के बाद फ्रैक्शन सारे उल्टे, 1620 गुना 100 बटे 8 गुना 100 बटे 90 गुना 100 बटे 90। आ रहा है समझ में? पक्की बात? वेरी गुड। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। 9 से 81 से काटते हैं, 2 पर गया, 2 से कटेगा 4 पर, 4 से कटेगा 25 पर, तो 25 के बाद 3 0 है। 25,000 शुरुआती वोट थे। सभी को आ गया होगा? कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? बहुत खुशी की बात है। कौन से सवाल में आ गए अब? 91 में। पढ़ें एक बार दोबारा से। कितने? 40%। तो दूसरा कितना? कितने का फर्क हो गया? 20% का अंतर। 20% का अंतर ही तो विनिंग डिफरेंस है। तो 20% बराबर इतना, 100% बराबर 1400 गुना 5 गुना 5, 5 से गुणा करना तुम्हें आता ही है।
हाँ या ना? वेरी गुड। परसेंटेज के चैप्टर में कुछ सवाल और किसी को नहीं आए हैं तो मुझे बता सकते हो। इस पे 67 लिख रखा है, 67। जिसको 67 नहीं आया पढ़ना अभी छोड़ दे। 81 मैंने नहीं करवाया क्या? 25% मार्क्स फेल्ड बाय 81। जिसने 25% अंक लिए उसका 30 अंकों से फेल, 30 अंक कम रह गए, उसके कम रहने पर माइनस लिख दिया। और एक ने 50% लिए तो इसके 50 होने से, पास होने से 20 अंक ज्यादा। जिसने 25 लिए उसका रिजल्ट क्या रहा? 30 अंकों से, और जो 50% रहा वो आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? पक्की बात। अंतर कितना? अंतर कितना? 1% बराबर, 1% बराबर, तो 2 बराबर, 2 बराबर, 30 बराबर, 15% कम रह गए, 25% ले रखे थे तो पास कितने में होंगे? 40% में। डायरेक्ट निकालने का तरीका है। सभी को आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 81 बताया मैंने तुम्हें, बहुत अच्छी बात है। 85 लिख रखा है, 85। तेज आवाज में पढ़े पूरा सवाल। पहले सब्जेक्ट में कितने फेल? दूसरे में, तीसरे में, पहले 2 में, अगले 2 में, अगले 2 में, तीनों में। सभी को समझ में आया? ध्यान बोर्ड पर है। पहले में फेल, दूसरे में फेल, तीसरे में फेल, तीनों में फेल। दोबारा बोल रहे हैं लाइन। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? पहले सबको आ गया? कोई डाउट है? क्लियर है? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के एक में फेल, एक में फेल, एक में फेल, 3 में फेल, 2 में पास, 2 में पास, नहीं 2 में फेल, 2 में फेल, 2 में फेल। ये 1 1 1 और 3 वाले अलग जोड़ने हैं, 2 2 2 वाले अलग जोड़ने हैं। बड़े में से छोटा घटाना है, 100 में से ये घटाना है, 40% पास। सभी समझ गए? ये तथ्यात्मक रूप से आंकड़े गलत हैं। ये आंकड़े 75% तीनों में फेल है तो 40 पास कैसे हो जाएंगे? ये मैंने बदल के इसको दिए थे, लेकिन जो है हर बार की मेहनत का पानी ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं। 83 इसमें लिख दिया दोबारा से। एक में पास 80, दूसरे में 85, दोनों में 75। एक और एक वाला जोड़ना, 2 वाला घटाना है। 90%, एक या दोनों में पास, 10% दोनों में फेल। ये कह रहा है 40 फेल, तो 100% टोटल स्टूडेंट कितने? 400। ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 83। सभी समझ गए क्या? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 86 इसमें लिख रखा है। एक सब्जेक्ट में कितने पास हैं? दूसरे में 65 और दोनों में फेल। ये पास है, ये फेल है। भाई 27 फेल हैं, 100 में से 27 घटा दे तो 73 आ गया। एक और एक वाला जोड़ना, 2 वाला घटाना है, तो ये आ गया 62%। 62% एक में या दोनों में पास है। और अगर फेल वाले निकालेंगे तो 100 में से 70 गया 30, 100 में से 65 गया 35, और इसमें से 27 38%। ये एक में या 2 में फेल है। क्या तुम समझ गए? अब यहाँ पर पास वाले दे रखे तो पास वाला यहाँ डालेंगे। 62% बराबर 248। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100, तो ये आ गया 400। कितना है? सभी को आया क्या? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल और पढ़ देंगे हम। 87 नंबर क्वेश्चन पढ़ के दिखा दो जल्दी से। पहले में कितने? दूसरे में, तीसरे में, पहले 2 में, अगले 2 में, अगले 2 में, तीनों में। क्या सभी को आया? 5 और 5 10, 19। और ये कितना हो गया? 125। घटाएंगे तो कितना हो गया? 65। 65% पास तो फेल कितने? 35%। ये फेल थे तो ये पास है। आ गया क्या? तीनों में पास कितने हो जाएंगे? 35%। सभी समझ गए क्या? बहुत खुशी की बात है। और 91 क्या किए? तो सारे आज ही करवाए हैं। 91 से इतने लिख दिए तो सारे करवा तो दिया अभी, हाँ या ना?
या नहीं करवाए हैं? तो अब कौन सा नए मंत्र पढ़े जाएंगे? 47 और 63 जो लिखेगा वो पिटेगा लिखने पर। चलो भैया अब आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नेक्स्ट, क्या नाम है चैप्टर का? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें एक चीज तो मिलेगी, कॉस्ट प्राइस। एक चीज क्या मिलेगी? और दूसरी, और इनके बीच में प्रॉफिट या, आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? वेरी गुड। क्या क्या दे रखा है यहाँ? सब समझ में आ रहा है? जिस रेट में कोई सामान खरीदा गया उसको क्या बोलेंगे? और जिस रेट में सामान बेचा गया, और इनके बीच में या तो प्रॉफिट होगा या दोनों काम होंगे, या तो क्या होगा, और या तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीन चीजें होती हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस और एक मार्क प्राइस। क्या क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, सेलिंग प्राइस दोनों के ही बाद में आता है। मार्क प्राइस भी पहले होता है, कॉस्ट प्राइस भी पहले होता है। पहले सामान खरीदा गया, प्रॉफिट या लॉस होगा, तब सेलिंग प्राइस आएगा। पहले उस पर लिखा गया, लिखने के बाद डिस्काउंट हुआ, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्राइस आया। अगर कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पर आना है तो यहां से पहले सेलिंग प्राइस पर, और सेलिंग प्राइस से, अगर मार्क प्राइस दे रखा है और कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मार्क प्राइस से कैसे डिस्काउंट घटा के सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके कॉस्ट प्राइस, ऐसे जाना पड़ेगा। क्या तुम समझ गए? ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें मार्क प्राइस देगा और कॉस्ट प्राइस पूछेगा, और प्रॉफिट या लॉस या डिस्काउंट देगा, या कॉस्ट प्राइस देगा, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट देगा, मार्क प्राइस पूछेगा। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और नहीं आया है? पक्का आ गया? कोई डाउट है? यहां तक की बात बनी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो पहला सवाल। क्या दिया शुरू में? कॉस्ट प्राइस कितना? 200 रुपए। फिर क्या दिया? कितना? आ रहा समझ में? क्या कॉस्ट प्राइस कितना और सेलिंग प्राइस? सब समझ रहे हैं? कोई डाउट है? आगे बढ़े। पक्की बात है? वेरी गुड। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। अगर ज्यादा रुपया, देखो 200 रुपए गए, थैला लिया 200 रुपए गए, कम गए, अब थैला दे दिया, रुपए कितने आ गए? अगर ज्यादा आ गए तो प्रॉफिट है, और कम आ गए तो, आ रहा समझ में? वेरी गुड। कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने पर? गुणा। क्या तुम्हें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाली कहानी समझ में आ गई? पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है और बीच में क्या होता है? अब दूसरा सवाल पढ़ के दिखाना तुम मुझे। पहले क्या होता है? कितना है? 250 रुपए। फिर ये कितना होता है? आ रहा क्या समझ में? बात पक्की है? बिल्कुल पक्की है। आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कॉस्ट प्राइस कितना? सेलिंग प्राइस बीच में कितना? बटे गुणा। आ रहा समझ में? इससे कटेगा 5, इससे कटेगा 20, 20% लॉस। अब यहां पर ऐसे ही काटेंगे तो ये कटेगा 4 पर, 4 से कटेगा 25 पर, 25% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का स्ट्रक्चर किसको नहीं आया समझ में? बात पक्की? कोई डाउट? अगला सवाल, पहली लाइन पढ़ें। ये क्या दिया? क्या दिया? सेलिंग प्राइस कितना? 900। और लॉस कितना? 20%। 20% लॉस का मतलब 80 बटे फ्रैक्शन सीधा या उल्टा? तो यहां लिखेंगे 960 गुणा 100 बटे, किसको नहीं आया? इससे कटेगा, इससे कटेगा। कितने रुपए हो गए? कितने रुपए?
कोई डाउट है? आगे बढ़े, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पढ़ेंगे। पहले नंबर पर क्या दिया? तीर लगाना पहले और ऐसे सेलिंग प्राइस बताना कितना? 3300। और क्या दिया? प्रॉफिट कितना? क्या बनेगा? सीधा या उल्टा? यहां क्या लिखना चाहिए? इससे ये कटेगा, इससे कटेगा 30। कितने रुपए? 3000 रुपए। सब समझ गए क्या? बात पक्की है? आगे बढ़े, वेरी गुड, बढ़ो आगे। पहले नंबर पर क्या दिया? कितना? सेलिंग प्राइस दिया। कितने रुपए? आ रहा है समझ में? और क्या दिया? लॉस कितना? लॉस 20% का मतलब आ रहा है समझ में? तो शुरुआत में क्या चाहिए? आ गया क्या? इससे ये कटेगा, इससे कटेगा 120, 12,000 रुपए। कितने रुपए? सभी को आ गया समझ में? वेरी गुड। तो प्रॉफिट और लॉस की स्ट्रक्चर की कहानी समझ में आई? ये प्रॉफिट और लॉस एक से ज्यादा हाथों से होके गुजर सकता है। एक आदमी दूसरे को बेचे, दूसरा तीसरे को बेचे, तीसरा। ये जो तुम लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, क्या ये कपड़े सीधे जिसने प्रोड्यूस किए थे वहां से सीधे तुम्हारे हाथ में है? आ रहा है समझ में? पहले इसको मिल में बनाया जाता है, मिल से बनाने के बाद स्टेट जो है वो होता है होलसेल डीलर, उसके पास जाता है। स्टेट होलसेल डीलर से डिस्ट्रिक्ट होलसेल डीलर, और डिस्ट्रिक्ट होलसेल डीलर से फिर जो है रिटेलर, और वहां से रिटेलर से हम लोग लेकर के आते हैं। क्या तुम मेरी बात समझ गए? हाँ या ना? वेरी गुड। तो ऐसे ही है, पढ़ो जल्दी से सवाल छठा। रामलीला नहीं पढ़नी, पहले ने प्रॉफिट लिया, लॉस लिया। कितना? लिखूं क्या? सबको आ गया? दूसरे ने प्रॉफिट लिया, लॉस कितना? लिखूं क्या? उसके बाद की बात रखी, पहले की कितने रुपए? सभी फ्रैक्शन उल्टे करके गुणा कर देंगे। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, 7वां पढ़ के दिखाओ जल्दी से। शुरुआती बात देखी, 500 में खरीदा, फिर कितना प्रॉफिट लिया? 20%। और लॉस? उसके बाद 20% लॉस। अभी नहीं आ रहा क्या? देखो, दो तरीके से सवाल सोच सकते हैं। 500 का 10% 50, 20% 100, 100 जुड़ेगा तो 600 का 10% 20%, 120 घटेगा तो 400। किसको नहीं आया? इसका दूसरा तरीका यहां पर हो सकता है 120 बटे, और यहां ये शुरुआती बात दे रखी, फ्रैक्शन सीधे लगेंगे। यहां पर आएगा 500 गुणा 120 बटे 100 गुणा, आया क्या? इससे ये कटेगा, इनसे ये कटेगा, 12 8 और गुणा 5, कितना हो गया? ऐसे फ्रैक्शन सीधा लगा के गुणा करना ज्यादा लंबा होता है, कैलकुलेट करना छोटा पड़ता है। तो ऐसे कैलकुलेट कर देंगे जब शुरुआती दे रखा होगा। एक प्रॉफिट या लॉस है तो एक तीर लगेगा, 2 या 3 है तो फिर उस हिसाब से लग जाएंगे। अब ये किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8वां सवाल पढ़िए जल्दी से। हाँ, तो किसी को लगवा दो, मैं नहीं लूंगा। अच्छा, अब छोड़ रहा हूं मैं क्लास। 8वां सवाल पढ़े जल्दी से। पहले ने कितना प्रॉफिट लिया? लिखूं क्या? 120 बटे, अगले ने कितना लिया? लिखूं क्या? ऐसा होने के बाद 200 फ्रैक्शन उल्टे लग जाएंगे सारे। कर दोगे? चलो यहां तक के सवाल करके आ जाओ, सोमवार मिलते हैं फिर से क्लास में। ऐप वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है, ऐप वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन लूंगा मैं शाम को 7-8 बजे के आसपास ही मैं स्टेटस लगा दूंगा। ये ऐप वाले इतने जो कमेंट करते रहते हैं, जो क्लास में पॉसिबल नहीं है ऐप वालों को देखते रहना, तो ऐप वालों के लिए एक सेशन लेंगे, उस सेशन को तुम लोग जो है ज्वाइन कर लेना भाई।